Okay, welcome all in today's afternoon session. This is a pass rule class, and Manoj sir is with us. This topic is very interesting, and you all will have a lot of questions to ask. But keep your questions for the last, and please all keep your microphones muted. Sir will give ample time in the last, I think, 15 minutes for your questions. So let's begin now. Manoj sir, please start. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पास रूल के बारे में जानेंगे। रेलवे में 7 प्रकार के पास होते हैं। 7। पहला ड्यूटी पास। यह पास रेल सेवक को ड्यूटी जब बुक होता है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जारी किया जाता है। इसमें वो अपने एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक जाएगा और फिर वापस आएगा। दूसरा सुविधा पास होता है। यह रेल सेवक के स्वयं के अनुरोध पर उनके लिए, उनके परिवार के लिए आश्रित एवं एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने एवं आने के लिए जारी किया जाता है। रेल सेवक ग्रुप डी और सी के संबंध में ये प्रिविलेज पास साल में एक ही दिया जाता है जब तक कि उनका सर्विस 5 इयर्स कंप्लीट नहीं होता है, और पीटीओ 4 सेट दिया जाता है। और ग्रुप ए ऑफिसर जो होते हैं उनको ज्वाइन करते के साथ ही 6 सेट पासेज दिया जाता है और 4 सेट पीटीओ। तीसरा होता है स्कूल पास। यह रेल सेवक के बेटा एवं बेटी को जो कि बाहर स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। रेल सेवक द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से बोनाफाइड सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद ही यह पास जारी किया जाता है। ये भी 3 सेट मिलता है। चार नंबर होगा पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। ये रेल सेवक के सेवानिवृत्ति होने के बाद जारी किया जाता है। ग्रुप ए एवं बी अधिकारी के लिए अगर सर्विस उनका 20 साल या बीस साल से ऊपर और 25 साल से कम है तो उनको 2 सेट मिलेगा कम्प्लीमेंट्री पास। और अगर 25 साल हो गया कंप्लीट सर्विस तो उनको 3 सेट मिलेगा कम्प्लीमेंट्री पास। अब ग्रुप सी के संबंध में अगर उनका सर्विस 20 साल से कम है तो उनको 1 सेट मिलेगा, और 20 से ऊपर और 25 साल मिनिमम तो 2 सेट मिलेगा। ग्रुप डी रेल सेवक को मिनिमम 20 साल सर्विस होनी चाहिए तब उनको 1 सेट कम्प्लीमेंट्री पास मिलेगा। अगर 20 साल से कम है सर्विस तो ग्रुप डी को कम्प्लीमेंट्री पास नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 5 बीडो पास।
ये रेल सेवक के विधवा को दिया जाता है। अगर रेल सेवक को रिटायरमेंट के बाद 2 सेट मिलता है कम्प्लीमेंट्री पास, तो वो आधा हो जाएगा, यानी कि 1 सेट मिलेगा। अगर 1 सेट मिल रहा है तो आधा सेट मिलेगा। छह नंबर होता है रेसिडेंशियल कार्ड पास। ये रेल सेवक को घर से उनके कार्य स्थान तक आने जाने एवं के लिए जारी किया जाता है। मेट्रो सिटी में होता क्या है कि लोग दूर तक रहते हैं, उनका ऑफिस दूर रहता है, या ओपन लाइन के जो स्टाफ है उनका आवास कहीं दूसरे जगह रहता है और उनको ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ता है दूसरे जगह। तो उनको उसी सेक्शन में, जिस सेक्शन में उनका ड्यूटी रहता है, उसी सेक्शन में उनका आवास है, तो उस आवास से लेकर उनके वर्क प्लेस तक जो पास जारी किया जाता है उसे रेसिडेंशियल कार्ड पास कहते हैं। यह समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा विस्तृत आदेश द्वारा इस सुविधा को हटाया भी जाता है और लागू भी किया जाता है। ये रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड। 7 नंबर होता है स्पेशल पास। रेल सेवक को स्वयं या उनके परिवार के सदस्य या आश्रित को केस के अनुसार जारी होता है, जैसे कि मेडिकल ग्राउंड्स पर। रेल सेवक अगर बीमार हो जाता है या उसका फैमिली का या डिपेंडेंट का कोई बीमार हो जाते हैं और जहाँ पर ये सर्विस करते हैं उस रेलवे हॉस्पिटल में अगर सुविधा नहीं है तो उनको कहीं दूसरे बाहर में रेलवे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उस ग्राउंड को उनको आवास से उस स्थान तक जाने एवं आने के लिए पास इशू किया जाता है। ये सभी स्पेशल पास के अंतर्गत आते हैं। मेडिकल ग्राउंड पर, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होता है, कर्मचारी का खुद या उनका बेटा बेटी स्पोर्ट्स के संबंधित है, उनको कहीं बाहर आना जाना पड़ता है खेलने के लिए, उस ग्राउंड पर भी उनको पास जारी किया जाता है। एक सर होता है, पास हाँ बोलिए। पास का नाम फिर से बोल दीजिएगा सर। किसका, कौन सा? सातों बोल दीजिएगा, नहीं लिख पाए हैं। सातों का यस सर, नाम फिर बोल दीजिए। ड्यूटी पास 1 नंबर में लिखिए। यस सर। दूसरा 2 नंबर में प्रिविलेज पास। यस सर। 3 नंबर स्कूल पास। यस सर। और 4 नंबर में लिखिए पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। यस सर। 5 नंबर में लिखिए वीडो पास। यस 6 नंबर में रेसिडेंशियल कार्ड पास। ठीक, ओके सर। और 7 नंबर में लिखिए स्पेशल पास। यस तो स्पेशल पास के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, समझे? वही मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। एक तो हो गया मेडिकल ग्राउंड पर कि कर्मचारी को स्वयं का कहीं इलाज कराना है या उनके परिवार के सदस्य को या डिपेंडेंट को, तो जहाँ पर वो कार्य करता है उस जगह पर उसका सुविधा नहीं है मेडिकल का, तो उसको कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो उस ग्राउंड पर जो पास जारी किया जाता है वो मेडिकल ग्राउंड पर पास दिया जाता है कि वो कहीं दूसरे जगह पर अपना ट्रीटमेंट करवा सके, जाने एवं आने के लिए मिलता है।
और एक होता है स्पोर्ट्स अकाउंट। उनका या खुद का अगर खिलाड़ी है एम्प्लाई या उनका बेटा बेटी कहीं दूसरे जगह पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उस ग्राउंड पर भी उनको पास मिलेगा, तो स्पोर्ट्स अकाउंट बोलते हैं उसको। और एक होता है चिल्ड्रन कैंप लगता है, स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा तो चिल्ड्रन का बाहर कैंप लगेगा, या स्काउट्स का वो मेंबर है स्काउट्स कैंप में जाएगा तो उस ग्राउंड पर भी उसको घर से उस स्थान तक जाने और आने के लिए पास जो इशू होता है वो सभी स्पेशल पास के अंदर आता है। कल्चरल फंक्शन हुआ, कहीं कल्चरल फंक्शन में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको पास इशू होगा। एक होता है ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर, आप लोग जब जे में ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग को हाफ सेट पास मिला होगा, ये सब स्पेशल पास के अंतर्गत है। कर्मचारी जब रिटायर करता है तो उसको मान लीजिए ऑफिस कहीं दूसरे जगह है, उसका आवास दूसरे जगह है, उसको घर तक जाने के लिए हाफ सेट पास मिलता है तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट पास। रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है वो सेटलमेंट पास होगा। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर ऑडिट में अगर पहली बार ज्वाइनिंग होता है रेलवे के हो तो उसमें पास मिलेगा उसको, ऐसा क्वेश्चन था। ऑडिट में, रेलवे का ऑडिट? यस सर, उसमें अगर उसकी ज्वाइनिंग पहली बार होती है तो ज्वाइनिंग के टाइम में उसको हाँ, पास मिलेगा। रेलवे में हम लोग का रेल में तो हाफ सेट मिलता है। अब ऑडिट के बारे में तो इसमें कुछ है नहीं, खाली रेल का हम लोग के पास है ना, पास रूल जो है रेल का है। नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऑडिट का तो इसमें है नहीं। हाँ, बाद में आप वो ऑडिट के अंतर्गत आ गया रेलवे, उस उनको मिलता है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर नहीं मिलेगा सरवन जी। नहीं मिलेगा ना। ओके, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। हाँ, और पूछिए। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, समझे? पास में बस यही है, 7 गो आप लोग जान गए हैं कि 7 गो होता है। सर आश्रितों को कितना दिया जाता है सर? पास 2 आश्रित या 3 ग्रुप सी कर्मचारी के लिए? आश्रित, हाँ तो सुन लीजिए, टोटल नंबर पर्सन 5 रहेगा। अगर एक आश्रित इंक्लूड कर दिए तो 5 से ज्यादा नहीं रहेगा। मान लीजिए आप हो गए हस्बैंड वाइफ, लड़का लड़की 4 हो गए, एक डिपेंडेंट जो ही इंक्लूड करिएगा 5। आपका मान लीजिए बच्चे और हैं, 4-5 बच्चे हैं, लेकिन जो ही डिपेंडेंट को इंक्लूड करिएगा तो 5 ही लोग को मिलेगा। अगर डिपेंडेंट नहीं इंक्लूड करिएगा तो आपके जितने भी बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे 6-7 हो 8 हो सबको मिलेगा। और ऐसे 2 डिपेंडेंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा अगर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगर हम लोग 2 ही फैमिली है और 3 को ऐड करना चाहते हैं, ऐड आश्रित को, आश्रित नहीं, 2 ही हो गए। 2 ही तो 4 ही ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा, हाँ, तो 2 वो हम तो लोग। वो अलग कंडीशन हो गया ना, वो तो मैक्सिमम हो गया। जो ही आप डिपेंडेंट इंक्लूड करेंगे 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर। और ऐसे मैक्सिमम आप 2 ही डिपेंडेंट आप
इंक्लूड कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हो गए, एक बच्चा हुआ, 2 डिपेंडेंट, 5 हो गए। अब मान लीजिए कोई बच्चा नहीं है, हस्बैंड वाइफ डिपेंडेंट 2। सर ऑफिसर के बारे में बताएं। हाँ क्यों, बोलिए। ऑफिसर लोग जो सर ही बोले ना कि ऑफिसर लोग जो ही ज्वाइन करेंगे उनको 6 से पास मिलेगा, ज्वाइन करते के साथ ही। सर नहीं वो हाँ, ग्रुप तो सी ये का। क्वेश्चन था सर, वो बोलिए। मतलब सिल्वर पास उनको मिलेगा, हाँ, गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज जो होते हैं ना, इस तरह के ऑफिसर को वो ड्यूटी पास जी अधिकारी, एसएजी अधिकारी जो होते हैं, एसएजी अधिकारी को मिलता है सिल्वर, वो ड्यूटी पास के अंदर में आता है। और बिलो एसएजी के बिलो जो रहेंगे उनको मिलता है ब्रोंज पास। और एक होता है गोल्ड पास, तो गोल्ड पास मिलेगा जीएम को, रेलवे बोर्ड में जो अधिकारी है उनको। वो जस्ट लाइक ड्यूटी पास के हैं थोड़ा है। पर्सनल यूज के लिए नहीं मिलेगा नहीं ब्रॉन्ज? नहीं नहीं, वो ड्यूटी के लिए है। वो Only जैसे duty। हाँ, ड्यूटी के लिए। एक हम लोग को जो ग्रुप सी को ड्यूटी के लिए ड्यूटी पास जो जारी होता है, जिसको चेक पास बोलते हैं, और उनका जो रहता है वो सिल्वर का रहता है, ब्रोंज का रहता है, और गोल्ड का तो गोल्ड जीएम लोग को मिलता है, और रेलवे बोर्ड में जो अधिकारी हैं उनको मिलते हैं। और यहाँ मेटल पास क्या होता है सर? मेटल वही ना हुआ, मेटल में आगे आपका सिल्वर हो गया, ब्रोंज हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब क्या है, मेटल नहीं है ना, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज। एक कार्ड पास भी मिलता है क्या? कार्ड पास मिलता है, कार्ड पास हो गया। वो क्या होता है सर? वो ड्यूटी के ही पर्पज से है कार्ड पास। कार्ड पास आपको ये स्टॉक वेरीफायर होते हैं या सीनियर आईएएस है, उन लोग को जारी किया जाता है। होता क्या है कि वो लोग को तो हमेशा, ये लोगों को भी मिलता है ना? हाँ वो लोग को भी फील्ड ड्यूटी जिनका रहेगा ना, तो उनको दे दिया जाता है कि 1 साल के लिए ही कार्ड पास इशू कर दिया जाता है कि अपना जोनल रेलवे में ही, और दूसरे जोन में यूज नहीं होगा, अपना ही रेलवे में केवल यूज होगा कार्ड पास। तो उनको हमेशा जाना रहता है साइट पर इधर उधर, तो इसके लिए बार बार उनको चेक पास इशू करना ये नहीं रहता है, इसलिए कार्ड पास इशू कर दिया जाता है। अपना 1 साल का वैलिडिटी रहता है। सर अच्छा, एक कार्ड और पास तो क्वेश्चन था जैसे कि सर। हाँ? बोलिए। सर कार्ड पास तो जैसे जिसको अगर बाहर भी जाना पड़ता है, शायद अदर रेलवे के लिए भी जारी किया जाता है, नहीं जिसको बार बार जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए। नहीं नहीं, कार्ड पास जो रहता है वो केवल अपने रेल में ही रहता है पहले। अगर उनको बाहर जाना है तो फिर वही चेक पास जो रहता है इशू होता है, वही जारी होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर कि ये इनमें से कौन सा पास है जो सभी रेलों में यात्रा कर सकते हैं? सभी रेल में यात्रा कर सकते हैं। सभी पूरे रेल में भारतीय भारत वही प्रिविलेज पास ही ना है, प्रिविलेज पास से ही आप कहीं भी आपको जाना है जाइए। उसमें तो सर लिखा रहता है ना कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो वो आप ले सकते हैं ना कि हाँ मान लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली, वो है कि मतलब किसी भी रेल पे कहीं से कहीं यात्रा कर सकते हैं, तो किसी भी आप रेल पे। किसी रेल हो नहीं रहा है। यहाँ पटना आपका ही सेंट्रल रेलवे में है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, नॉर्दर्न रेलवे हो गया। वो सर हम लोग को जो मिलता है एक ही रूट का मिलता है, कोई एक रूट का फिक्स है, हाँ, तो लेकिन आपको सर्कुलर पास थोड़े मिलेगा कि आप एक ही पास से पूरा घूम क्वेश्चन जाइएगा। जो बोल रहे थे वो था कि पूरे रेलवे पे यात्रा कर सकता है। पूरे रेल पर कहाँ से यात्रा गोल्ड करें? उसमें शायद ऑप्शन था सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, ये सब वाला ऑप्शन था।
सिल्वर गोल्ड ब्राउन वो ड्यूटी के पर्पस है ना। मान लीजिए उनका ड्यूटी बुक होगा, एक बार हो गया वो मुंबई के लिए, कभी चेन्नई के लिए हुआ ड्यूटी, कभी कोलकाता के लिए हुआ, तो पटना से वो हर दिशा में जा सकते हैं। मुंबई जाएंगे, कोलकाता भी जाएंगे, हो सकता है कोलकाता से ही मुंबई चले गए, उधर साउथ में चले गए, ड्यूटी बुक होगा तभी जाएंगे। वो ड्यूटी बुक होने के बाद ही आप जाइएगा ना, ये नहीं है कि उसको लेके आप घूमते रहिएगा। तो उससे माने किस श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं सर? अब वो एंटाइटलमेंट है अधिकारी लोग का, जो एंटाइटलमेंट है उसी जैसे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड हुआ ना, तो तीनों से बता देते। ब्राउन सिल्वर, अब अधिकारी का जो प्रिविलेज में एंटाइटलमेंट मिलता है ना, जी, उसी का एंटाइटलमेंट उसमें भी रहेगा। तो अपने में तो हाईएस्ट है सर ये फर्स्ट क्लास ए है, अपने यहाँ हाईएस्ट यही है ना पास सर? फर्स्ट क्लास ए तो आप लोग का 2800 ग्रेड पे में जो है ना, फर्स्ट क्लास ए पास, हाँ वो तो अधिकारी लोग के लिए है। तो उसमें है कि तो फर्स्ट क्लास उसमें से कौन कौन से मैंने श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं, ये सब ग्रुप वाइज बता देते ना थोड़ा। ग्रुप वाइज बता रहे हैं, सुनिए। अब उसमें भी अधिकारी में भी स्केल के ऊपर है। अब जूनियर स्केल के जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे ए लेवल के, वो राजधानी में जाएंगे तो उनको सेकेंड एसी में एक ही सीट मिलेगा और थर्ड एसी में 2 मिलेगा। और सीनियर स्केल के जो अधिकारी हैं, और वो उनका बेसिक अप्रोक्स 90,000 के आसपास पहुंच गया है, तो उनको सेकेंड एसी, राजधानी के सेकेंड एसी में 2 सीट मिलेगा और थर्ड एसी में 4 मिलेगा। समझे? और उसी अदर ट्रेन में सर? राजधानी में, और बाकी जनरल अदर ट्रेन में जितना इंटाइटल है उतना? हाँ, राजधानी के सेकेंड एसी में अगर सीनियर स्केल के हैं अधिकारी, उनका बेसिक 90 के अप्रोक्स हो गया है, 90,000 के अप्रोक्स, तो उनको मिलेगा सेकेंड एसी में 2 बर्थ मिलेगा। अगर उससे कम किया जा सकता है क्या? बोलिए। हेलो, पास को सरेंडर भी किया जा सकता है? पास सरेंडर किस मायने में सरेंडर? मतलब कि उसको सरेंडर के एवज में कुछ जैसे प्राप्त होता है? पास आपको मान लीजिए प्रिविलेज पास इशू हुआ, जी सर। तो प्रिविलेज पास इशू हुआ, आप उस पर जर्नी नहीं किए, ठीक? जी सर। हाँ, तो उसमें स्पेशल एक कंडीशन है। जी। तो वो कंडीशन होता है क्या कि मान लीजिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं दिया कि बाहर जाने के लिए, आप छुट्टी के लिए अप्लाई किए, एडमिनिस्ट्रेशन बोला कि नहीं आपको नहीं जाना है, आप बोलेंगे कि हम ऑलरेडी रिजर्वेशन करा चुके हैं, मेरा पास ही हो जाएगा, तो उस ग्राउंड पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेकर आप पास सरेंडर कर देंगे, तो फिर आपको पास एक सेट या आधा सेट जो भी पास लिए रहेंगे वो आपके पास अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, चाहेगा तब, नहीं तो ऐसे पास सरेंडर नहीं होता। अब सर आगे कंटिन्यू में बता दीजिए। कौन सा? अभी सीनियर स्केल तक बोल दिए थे, अब जेएजी को? जेईजी को भी 2 ही है, राजधानी के सेकेंड एसी में 2, और एसएजी अधिकारी जो हैं, एसएजी अधिकारी और हमारे पीएफ हुए हैं, उनको राजधानी के फर्स्ट एसी में 1 सीट मिलेगा। वो भी उनको फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी का जो अमाउंट का डिफरेंस रहेगा, उसका 1/3 पेमेंट देना होगा, तब उनको बर्थ मिलेगा।
राजधानी के फर्स्ट एसी में। ओके। और ये पीएफ है सर को भी? हाँ हाँ हाँ, उनको भी वो 1/3 पेमेंट करना होगा। फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का जो डिफरेंस होगा। अदर देन राजधानी में तो फिर ऐसे ही मिलेगा उनको? हाँ, अदर देन राजधानी फर्स्ट एसी में मिलेगा उन लोग को फ्री में टोटल? हाँ हाँ, जितने भी फैमिली उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लेना? नहीं, फैमिली मेंबर जितने भी सबको मिलेगा। अच्छा, मैंने एसएजी को 2A में कितना मिलेगा? टोटल मिलेगा सर एक राजधानी में? एक मिलेगा 2A में। एसएजी को एसएजी को 2A में सर एक ही सीट मिलेगा? एक सीट तो बोल रहे हैं फर्स्ट में ना? फर्स्ट में, हम फर्स्ट के बोल रहे हैं। 2A में सर, 2 में ऑल को मिलेगा? सेकेंड एसी में हाँ, जितना फैमिली मेंबर है उनको सबको मिलेगा। राजधानी में? हाँ राजधानी में फुल मिलेगा? हाँ। और कुछ पूछिए। एक पास में कितना ब्रेक जर्नी ले सकते हैं? उसका कहीं रिटेन में है नहीं, लेकिन पास का आप तो देखते हैं जितना स्पेस रहता है उसमें 7-8 तक आ जाता है बस। ले सकते हैं 7-8 जर्नी ब्रेक? हाँ हाँ हाँ, उसे उस कहीं मेंशन है नहीं, समझे? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें? हाँ, स्पेस नहीं ना उतना, जो स्पेस दिया रहता है उसमें 7-8 तक लिखा जाता है, उतना तक हम लोग दे देते हैं। पीटीओ में ब्रेक जर्नी होता है सर? पीटीओ में ब्रेक जर्नी नहीं होगा। सीधा एक ही ट्रेन से जाना है? एक ही ट्रेन से नहीं जाना है। मान लीजिए आपको बीच में कहीं कनेक्टिविटी टूट जाता है, दूसरी ट्रेन है वहां से वो आपको जाने के लिए, तो उसमें वो कंटिन्यू कर देता है, ब्रेक जर्नी नहीं भी रहेगा ना, तो उस पर आपको दूसरी ट्रेन में कंटिन्यू कर देगा। एक एम्प्लॉय के लिए सर ड्यूटी पास का कोई लिमिट भी है एनुअली? किसको? किसी एम्प्लॉय के लिए ड्यूटी पास एनुअली कोई उसका लिमिट भी है? नहीं नहीं, लिमिट नहीं है। ड्यूटी आपका बुक हो गया, जितना बार बुक होगा आप जाइए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपको कि साल में 2 ही जाना है, 4 ही ड्यूटी जाना है। आपका ड्यूटी बुक हो रहा है, आपको मिलेगा ड्यूटी पास। ये पीटीओ से एक बार रिजर्वेशन कराने के बाद फिर मॉडिफिकेशन होता है? पीटीओ में मॉडिफिकेशन इधर हम सुन रहे शायद नहीं अब कर रहा है लोग, पहले होता था, समझे?
पहले 2 बार मॉडिफिकेशन होता था पीटीओ में। तो क्या रेलवे बोर्ड से बंद हो गया है कि अभी कोरोना के लेकर के बंद है? ना ये तो हमको लगता है कि पिछले साल से ही, कोरोना से पहले से ही इनको बोल रहा था ना कि इसे मॉडिफाई अब नहीं कर रहा है। ट्रैक्टर का क्या है, वो कमर्शियल के पास आते रहता ना। छुट्टी के बारे में कुछ बता दीजिए। छुट्टी के बारे में? हम्म, कैसा छुट्टी? जो भी छुट्टी है, जानकारी नहीं है पूरा। छुट्टी में जो भी मान लीजिए एलएपी होता है, सीएल है, आरएच है, उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो? हाँ सर, और भी जो है ना, मैटरनिटी है, लीव है, पैटर्निटी है, और भी बहुत सारा है उसके बारे में। तो मैटरनिटी लीव महिला कर्मचारी को मिलता है 180 दिन, और पैटर्निटी लीव जेंट्स कर्मचारी को मिलेगा 15 दिन का मिलता है। वो भी 6 महीने के अंदर आपको अवेल करना रहता है। सर कौन कौन एलएपी सा छुट्टी एक साथ जोड़ सकते हैं इसके बाद? हेलो सर। हाँ सर किस किस छुट्टी को एक साथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा उसको बता दीजिए। सीएल को आप छोड़ दीजिए, सीएल के साथ कोई भी केवल आरएच जोड़ सकते हैं। सीएल के साथ आरएच, एलएपी के साथ आप पैटर्निटी लीव भी आप जोड़ सकते हैं, आरएच भी जोड़ सकते हैं एलएपी के साथ, और आपका एलएपी के साथ एलएचपी भी, कम्यूटेड लीव जो इसको बोलते हैं, वो भी ऐड हो जाएगा। एनी डाउट? चलिए ठीक है, तो फिर वर्कशॉप में कितना सीएल दिया जाता है? हाँ, वर्कशॉप में जो स्टाफ काम करता है उसको कितना सीएल दिया जाता है? व्हाट्सएप में स्टाफ को सीएल, उसका हमको आइडिया नहीं है सर। व्हाट्सएप स्टाफ को कितना सीएल मिलता है उसका आइडिया नहीं है। अच्छा सर, JEE को जैसे एक पास मिलता है, उसका वैलिडिटी 6 मंथ हुआ, हाँ, आफ्टर 5 मंथ जैसे 3 पास होगा तो उसका वैलिडिटी क्या होगा? क्या चीज, क्या बोले, फिर से बोले। बोले सर, जैसे अभी JEE को एक पास इशू होता है तो उसका हाँ एक पास JEE मिलेगा। को एक पास इशू होता है हाँ ठीक। तो उसका वैलिडिटी 6 मंथ है। 6 5 मंथ है, 5 मंथ। 5 मंथ हो रहता है। तो प्रिविलेज पास को आपको तो 5 months तो हाँ, रिजर्वेशन पर्पस के लिए वो 5 मंथ्स रहता है वैलिडिटी। अच्छा, और आफ्टर 5 मंथ जो 3 पास इशू होगा नहीं, तो उसका 5 वैलिडिटी इयर्स क्या होगा? 5 इयर्स आप लोग का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 5 इयर्स जी सर। कंप्लीट होने के बाद आप लोग को 3 सेट मिलेगा पास। तो उसका वैलिडिटी क्या होगा? 5 वैलिडिटी मंथ से सेम रहेगा ना, 5 मंथ। वो रिजर्वेशन अच्छा, पर्पस के लिए है, वो घटते बढ़ते रहता है रेलवे बोर्ड के अनुसार। अभी 120 दिन है ना रिजर्वेशन का, उसके अनुसार ये 150 दिन है पास का वैलिडिटी। ये कभी घटते रहता है। इससे पहले 90 दिन था रिजर्वेशन का,
तो पास का वैलिडिटी 120 दिन था, करीब आज से 10 साल पहले के बात। वो कोई ग्रुप सी का मतलब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको कितना सेट कॉस्ट मिलता है रिटायरमेंट के बाद? हाँ 20 साल से ऊपर अगर सर्विस उसका रहा 25 साल से कम तो 1 सेट मिलेगा। अगर 20 साल से ऊपर 25 साल से कम, हाँ 1 सेट। अगर 25 साल कंप्लीट हो गया तो 2 सेट मिलेगा। और 20 साल से कम रहा तो 20 साल से कम बोले नहीं 1 सेट। तो वो तो बोल रहे कि 20 साल से 25 साल तक में 1 सेट, और 25 साल से ऊपर रहेगा तो 2 सेट, और 20 साल से कम रहेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसका क्या कंडीशन है? 1 सेट का क्या है? 1 सेट मिलेगा। मतलब कि 25 साल तक अगर सर्विस रहेगा तो 1 सेट मिलेगा। 25 से कम, 25 जो ही कंप्लीट होगा हाँ तो 2 सेट मिलेगा। हाँ। कितना दिन नौकरी करला पर मिलेगा सर? मिनिमम कितना दिन रिटायरमेंट करला के बाद मैंने नौकरी में रहला पर मिलेगा पास? नौकरी में रिटायरमेंट हो जाने के बाद कितना मिनिमम नौकरी करना पड़ेगा? 20 साल से नीचे जो भी होगा नहीं मिलेगा। और ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए क्या है उसका 5 रूल? ग्रुप डी के लिए है कम से कम उसको 20 साल कंप्लीट करना, 20 साल सर्विस कंप्लीट करेगा ना तब उसको 1 सेट मिलेगा। 1 सेट अगर 20 साल से कम रहा तो उसको नहीं मिलेगा। तो 20 साल से कम वाला को तो मिल रहा है। पास दे रहे हैं। हाँ 5 तो आता है लेने के लिए वो ग्रुप डी स्टाफ है। हाँ ग्रुप डी स्टाफ लगभग मैं 13-14 साल हुआ है सर्विस का उसका, उसके बाद रिटायर हुआ है। ऐसे ही कर रहे हैं। पास रूल में तो क्लियर लिखा हुआ है। तो कहीं एक सर्विसमैन नहीं ना था? नहीं उसका वेंडर वाला पहले था, चाय हुई बेचता था, उसी को रिक्रूटमेंट हुआ था तो ग्रुप डी स्टाफ में उसका बहाली हुआ था। अच्छा। बरौनी स्टेशन पर पहले वेंडर का काम करता था वो। अच्छा। और उसके बाद फिर ग्रुप डी में उसको मैंने ऑब्जर्व कर लिया गया। फिर मैंने मतलब कि 13-14 साल वो सर्विस में रहा, उसके बाद रिटायर कर गया। तो वो तो आता है लेने के लिए पास। उसको आप देख लीजिएगा पास रूल में क्लियर लिखे हुए हैं। मानार्थ पास सही होता है सर? मानार्थ पास यही था कॉम्प्लीमेंट्री पास। इस हर एक जगह लिखा हुआ है कि ग्रुप डी कर्मचारी 28 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्त होता है 1 सेट पास। ग्रुप सी कर्मचारी 25 वर्ष पर अगर निवृत्त होता है 2 सेट। ग्रुप बी अधिकारी 23 वर्ष सेवा करता है तो 2 सेट। नहीं उसको 1 ही सेट मिलेगा ग्रुप डी को। ग्रुप डी को तो 1 के सेट है लेकिन 28 वर्ष की सेवा तक, यानी 28 वर्ष की सेवा। वो 28 वर्ष सेवा दे या 30 दे, वो मिनिमम 20 साल है। 20 से ऊपर जितना हो 2100-2200, लेकिन 1 ही सेट मिलेगा। रिटायर विथ मिनिमम रेलवे सर्विस ऑफ 20 years 1 सेट मिलेगा। वर्कशॉप एम्प्लॉय के लिए भी ये सेम कंडीशन है? पास में पास रूल सबके लिए एक ही रहेगा ना, वर्कशॉप में हो या ऑफिस में कहीं, पास रूल सबके लिए एक रहेगा। ग्रुप सी वाला फिर से बोल दीजिए सर। क्या? पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास ग्रुप सी को। ग्रुप सी को
20 साल या उससे अधिक, 20 साल या उससे अधिक, लेकिन 25 साल से अगर कम है सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस, तो उसको 1 सेट मिलेगा ग्रुप सी के लिए। अगर 25 साल हो गया कंप्लीट तो 2 सेट मिलेगा। हाँ सर, मान ली कि वो 20 साल से कम में सर्विस कर रहा है तो 20 साल से कम है सर्विस, तो उसको देखना है विथ रेलवे का है कि इसमें लिखे हुए हैं 20 इयर्स सर्विस। तो माने 20 से कम रहेगा तो मिलेगा कि नहीं सर? 20 से कम रहेगा तो मिलेगा कि नहीं, है तो पास रूल में क्लियर लिखा हुआ है नहीं, समझे? पास रूल में तो है नहीं। ये पास पर लगेज बुक कर सकते हैं कि नहीं पार्सल में बुकिंग? हो जाएगा ना वो आपका। जैसे मान लीजिए कि हमको मोटरसाइकिल यहाँ से दिल्ली ले जाना है, तो मैंने पास पर वो मतलब कि लिखवाना पड़ेगा पहले कि बुकिंग करवाना है हमको? हाँ, पास में आपको लिखा जाएगा परमिटेड टू कैरी 2 व्हीलर। अच्छा, वो तो मैंने कि पास लेते समय ही पहले वो मैंने लिखवाना होगा वहाँ? हाँ, आप पास एप्लीकेशन पर लिख दीजिएगा कि हमको अच्छा बाइक कैरी करना है, तो आपके पास पर लिखा जाएगा परमिटेड टू कैरी 2 व्हीलर, तो आपको उस बेस पर गाड़ी बुक हो जाएगा। अच्छा, पार्सल के लिए सर कुछ कंडीशन भी है? कौन पार्सल? माने कुछ बुक कर रहे हैं, जैसे गाड़ी हुआ, चाहे कोई हाउस होल्ड सामान हुआ, उसको बुक करने के लिए क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप इतना बुक कर सकते हैं? पास को तो लिखा हुआ रहता है 70 kg। अब जैसे है कि टीवी सेट है, टीवी सेट को आप ये 25 kg तक है, बाईसाइकिल है 40 kg, 2 व्हीलर है स्कूटर मोपेड 150 kg तक आपको बुक हो जाएगा। माने एक पास से ना? हाँ हाँ, तो उससे माने पैसेंजर माने एम्प्लॉय भी जा सकते हैं और वो सामान भी जाएगा? हाँ हाँ हाँ, एम्प्लॉय का तो आपका रिजर्वेशन हो जाएगा और सामान आपका बुक हो जाएगा पार्सल वैन में। तो इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है सर? फिक्स रेट? हाँ, कि इतना केजी तक आपका बुक किया जा सकता है एक पास से? एक पास पर फर्स्ट क्लास में शायद 50 kg है। सुनिए बताते हैं। फर्स्ट क्लास ए जो ऑफिसर लोग को मिलता है, ठीक ना, फर्स्ट क्लास ए वो 140 किलोग्राम लगेज जो है ले जा सकते हैं। और सर 140 kg और फर्स्ट क्लास? हाँ, फर्स्ट क्लास पर
70 kg। सेकेंड क्लास ए। सेकेंड क्लास ए नहीं बोलते हैं तो जो हम लोग को सर मिलता है सेकेंड क्लास ए। हाँ सेकेंड क्लास में। हाँ हुकुम। कौन से नहीं रहते सलाब सर का काहे के लिए पास वाला बॉक्सा में रहता है। सत्तर kg है फर्स्ट क्लास जो पास होता है ना फर्स्ट क्लास में। और सेकेंड क्लास ए के लिए जो है वो 50 kg लगेज और ईच एडल्ट के लिए है और हाफ हो जाएगा चाइल्ड है तो उसका हाफ यानी 25 kg। अरे हम लोग JEE जो सेकंड क्लास ए मिलता है हाँ सेकंड क्लास ए मिलता है तो उसमें थर्ड AC में यात्रा करते हैं तो सर हम लोग को सेकंड AC में कब यात्रा कर सकते हैं कितने दिन के बाद? ए बन जाइएगा तब। डबल ए बन जाएंगे तो हाँ 3 साल बाद। हाँ तब अगर सेकेंड AC में आप यात्रा करेंगे और राजधानी में भी आपको एंटाइटलमेंट हो जाएगा जर्नी करने के लिए। तो राजधानी के सेकेंड AC में 1 सीट मिलेगा, थर्ड AC में 2 सीट। और कोई पूछना है किसी को? इसमें सर डबल ए बनने के बाद कोई टाइम लिमिट है 2 साल 3 साल? 3 इयर्स टर्म है ना वो 3 कंपल्सरी। इयर्स बाद? हाँ 3 इयर्स सर्विस कंप्लीट करने के बाद ये मिलेगा। अच्छा। उससे पहले कोई उपाय नहीं है और 2A पास करिएगा तब। 2A नहीं पास करिएगा आपको 3 साल अगर हो भी जाएगा नहीं मिलेगा, पास करना ही पड़ेगा। 3 इयर्स 2A पास करने के कितने दिन के बाद हम 3A में बैठ सकते हैं? अगर 2A आप पास कर गए, रिजल्ट आ गया और आप इंटाइटलमेंट हो गए 3A में बैठने के लिए, अगर 3A का नोटिफिकेशन आ गया तो आप 2A पास है आप बैठ सकते हैं। इसलिए कोई टाइम कंडेंशन नहीं है कि इतना साल होना है। अब कितने बार 3A में चांस मिलता है? 3A में हाँ नॉर्मली 3 चांस रहता है, समझे? 2A पर ध्यान दीजिए, 2A पर तो सीजिए। 3 चांस रहेगा आपको जनरल वे में, समझे? उसके बाद DFA साहब से 3 चांस के बाद आपको मान लीजिए पास नहीं किए, उसके बाद अप्रूवल लेना पड़ता है अधिकारी से।
अच्छा। उसके बाद जीएम साहब का लेना पड़ेगा, अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर रेलवे बोर्ड से लेना पड़ता है। तो हो गया कि 9th या 10th चांस के बाद होता है। बोलिए चंदन जी। चलिए ठीक है, ठीक है तो फिर हटा दिए। और कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो, सेशन में अभी 2-3 मिनट है हमारे पास। एक लास्ट क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। सर ये स्कूल पास का क्या रूल है, मैंने कितने साल के बाद दिया जाता है स्कूल पास? कितने साल मतलब क्या? आपका जो प्रिविलेज का मान लीजिए एंटाइटलमेंट है, अभी आपका 5 इयर्स नहीं हुआ है, ठीक? तो अभी आपको एक पास मिल रहा है ना, तो आपको स्कूल पास एक ही मिलेगा अभी। बच्चा को स्कूल पहुंचाने के लिए और स्कूल से घर लाने के लिए। और जिसको 3 सेट मिल रहा है उसको 3 सेट मिलेगा? 3 सेट मिलेगा, हाँ। 18 साल से कितने साल तक मिलता है वो स्कूल पास? 18 साल के मतलब नहीं है, वो आपका बेटा पढ़ रहा है, मान लीजिए पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है, बीएड कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है बाहर में, तो जब तक उसका कंप्लीट नहीं होता है और इंस्टीट्यूट लिख के देता है ना कि हमारे यहाँ के रेगुलर कैंडिडेट है, उसी बेस पर जारी होता है स्कूल पास। अच्छा, मतलब ये एज का कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें? नहीं, एज का नहीं है, पढ़ रहा है जब तक मिलेगा। उसमें आपको ये क्या है कि बेटा का एज अगर 18 साल से नीचे है तो उसमें आपको भी गार्जियन को भी मिलता है कि आप जाएंगे बेटा के स्कूल में, उसको लेकर आएंगे, उसमें आपको हाफ सेट काउंट हो गया। अगर स्टूडेंट जर्नी कर रहा है एक साइड से, मान लीजिए आप यहाँ से पटना से गए दिल्ली में, आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको जाना होगा दिल्ली, बेटा को लेकर आएंगे, बेटा जर्नी कर लिया, वो हाफ सेट हो गया, फिर उसको आप जाएंगे छोड़ने के लिए, उसको छोड़ के और वापस आप आएंगे तो एक सेट हो गया कंप्लीट। और जो ही 18 साल हो जाएगा एज, बेटा का 18 साल जो ही एज होगा तो उसमें गार्जियन को नहीं मिलेगा, वो अकेले ही अपना आएगा जाएगा। लेकिन हाँ, लड़की के मामले में वैसा कंडीशन नहीं है। लड़की को अगर 18 से ज्यादा भी एज हो गया, उसमें गार्जियन को मिलता है आने जाने के लिए, स्कूल तक छोड़ने के लिए, फिर गार्जियन घर आएगा, स्कूल से रिसीव करेगा, फिर उसको छोड़ देगा स्कूल। गार्जियन मतलब सिर्फ पेरेंट्स हुआ सर, या और कोई भी हो सकता है? गार्जियन लिखाता है तो वो गार्जियन में आप किसी को भी भेज सकते हैं, उसमें नाम रहता नहीं है, गार्जियन खाली लिखा, किसी को भी भेज सकते हैं अपने रिलेशन में? हाँ, कोई भी बच्चा को रिसीव कर लेगा, छोड़ देगा वो अपना। सर ये फर्स्ट क्लास का जो पास मिलता है उसमें अटेंडेंट के रूप में वो कुछ उसका भी लिमिट है क्या, कि किसका कौन जाएगा अटेंडेंट में, कौन नहीं जाएगा, कोई रिलेशन, कोई रिलेटिव नहीं हो या कुछ इस टाइप का कुछ है कंडीशन? कंडीशन है ना कि वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या प्रमाण पत्र देना पड़ता है क्या, कुछ लिख करते हैं? कुछ देना नहीं पड़ता है, वो देने का जरूरत नहीं है, वो लिखा हुआ रहता है पास में, अटेंडेंट जो होगा ना रिलेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, और 18 साल से कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी है उसमें कंडीशन? हाँ
7 18 वो अटेंडेंट मतलब क्या हुआ आपका, एक तरह से समझिए कि वो नौकर है, उसको सहायक, हाँ। हाँ, उसको आप रखे हुए हैं, उसको सैलरी देते हैं। उसको भी एसी मिलता है सर नहीं साथ नहीं, में? स्लीपर में मिलेगा, अटेंडेंट को स्लीपर में मिलेगा। अच्छा, तो सब लोग तो अपना फैमिली को ले जाता है। ले जाने के लिए ले जाता है लोग, तो बहुत चीज ऐसा है कि जो कि हो रहा है, लेकिन जो रूल है वो तो फॉलो करना है ना। चलिए ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करिए। थैंक यू सर। Okay, thank you all. Thank you, sir, for this session. We are ending this session. Please join the third session in 5 minutes. सर का नाम क्या हुआ फीडबैक देने के लिए? सर का नाम? हेलो, मनोज कुमार। हाँ मनोज। ठीक है, ओके।